फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब बटन 24 आवर्स में। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेके आया हूँ, जो कि एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अंदर वैकेंसी निकली, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ऐसी अपडेट्स, गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट को प्राप्त कर सकोगे। और इस बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा चैनल पर जाकर, तक कोई भी अपडेट आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, वीडियो आता है, सबसे आप अपडेट रह सकोगे। नोटिफिकेशन द्वारा आपको मोबाइल के अंदर प्राप्त हो जाएगा। कोई भी वीडियो आपसे इन्फॉर्मेशन अपडेट मिस नहीं होगी। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये एआई एयरपोर्ट सर्विसेज की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आकर आपको नोटिफिकेशन ऑन करना होगा। ये इसका लोगो लगा हुआ है, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज। जैसे आप इस पर आकर करियर्स पर क्लिक करोगे, रिक्वायरमेंट का आपको दिखाई देगा। रिक्वायरमेंट पर आप क्लिक करोगे, आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है। ऊपर जैसे कि लिखा हुआ है एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, यहाँ पे लिखा हुआ आपका नोटिफिकेशन ऑन करने का ऑप्शन आएगा। एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट एक्सरसाइजेज फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव स्टेशन चेन्नई एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। एप्लीकेशन फॉर्मेट इन चेन्नई एंड मुंबई एयरपोर्ट। इस पर आप क्लिक करोगे, आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। और नोटिफिकेशन ऑन करने में आपको कोई दिक्कत आती है तो इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो डायरेक्टली जाके भी डाउनलोड कर सकोगे। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मैंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, ये इसका लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओरिजिनल लोगो है इसका, नोटिफिकेशन ओरिजिनल है। पूर्व एयर इंडिया एवं एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, नॉन एज एयर इंडिया एंड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, ये इसका ऑफिशियल हेड ऑफिस का एड्रेस दिया गया, आप चेक कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट नंबर इसका ASL 53HR31 है। 17/1/2024 को ये नोटिफिकेशन आया है, आप चेक कर सकते हो। रिक्वायरमेंट रहेगी एक्सरसाइज फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रहेगी, जो कि 2 अलग अलग एयरपोर्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये जब रिक्वायरमेंट रहेगी, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है, इंटरव्यू बेसिस पे, कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई भी आपसे कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। सबसे पहले आपका इंटरव्यू होगा, जो कि डायरेक्ट आपका एयरपोर्ट के ऊपर ही होगा, चेन्नई में। 34 वैकेंसीज निकाली गई है। पोस्ट रहेगी आपकी सिक्योरिटी ऑफिस एग्जीक्यूटिव की। ये एड्रेस दिया गया है चेन्नई एयरपोर्ट का। उसके बाद जो सेकंड रहेगा मुंबई एयरपोर्ट रहेगा। 96 वैकेंसीज निकाली गई है। इंपॉर्टेंट डेट्स आप चेक कर सकते हो इंटरव्यू की। 1 फरवरी 2024 से लेकर 2 फरवरी 2024 ये डेट रहेगी। और थर्ड डे रहेगा आपका 3 फरवरी 2024। ये आपकी 3 डेट्स दी गई है। इस डेट्स को आपका इंटरव्यू होगा। सेम डेट्स आपको मुंबई एयरपोर्ट के लिए भी दी गई है, और एड्रेस भी दिया गया है एयरपोर्ट एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। ये एड्रेस दिया गया है आपको अंधेरी ईस्ट मुंबई के अंदर। दोनों आपकी पोस्ट, दोनों जगह आपकी वैकेंसी रहेगी। पोस्ट रहेगी आपकी सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, लिखा हुआ इसमें मेंशन की गई ये बात, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड विशेष टू फिल इन एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज एंड मेंटेन अ वेट लिस्टेड फॉर द वैकेंसीज राइजिंग इन फ्यूचर। इंडियन नेशनल्स इन्वाइटेड है रिक्वायरमेंट के लिए। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हो। सिक्योरिटी बेसिस पर रहेगी, सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव पे। चेन्नई एंड मुंबई एयरपोर्ट रहेगा। इंटरनेशनल कार्गो वेयर हाउस पर रहेगा। फिक्स टर्म आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रहेगा 3 ईयर्स का। परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगी तो आपका टाइम बढ़ भी सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नंबर ऑफ वैकेंसीज गिवन अबव आर इंडिकेटिव है। में ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो, उसमें लिखा हुआ एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है। फॉर्म द एम टू प्रोवाइड अनफिल्ड ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज, रैंप, पैसेंजर बैगेज, कार्गो हैंडलिंग एंड केबिन क्लीनिंग। एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड इज ए लीडिंग ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया एंड एयरफोर्स ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज एंड मेजर एयरपोर्ट्स इन इंडिया, AIASL। ये इसकी डिटेल्स दी गई है, ये आप चेक कर सकते हो। उसके बारे में अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कौन एलिजिबल रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कौन अप्लाई कर सकता है। क्वालिफिकेशन इसमें आप देख सकते हो, अपने 10+2+3 मांगा गया, ग्रेजुएशन मांगा गया सिंपल आपसे। अगर आपने एनसीसी की हुई तो आपको पहले प्रीफरेंस दी जाएगी, साफ इसमें लिखा हुआ है। सर्टिफिकेशन है आपके पास एनसीसी का, सर्टिफाइड सिक्योरिटी कोर्सेज, गुड ओरल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन रहेगा। स्किल्स बढ़िया रहेगी कैंडिडेट्स की, तो उसको पहले प्रीफरेंस दी जाएगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होगा तो उसको पहले प्रीफरेंस दिया जाएगा। कैंडिडेट सिलेक्टेड सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव एज APR फॉर BCS सर्टिफिकेट बेसिस AVACC 13 डेज कोर्स रहेगा। मस्ट हैव स्कोर पास रहेगा 80%, जो कि BCS गिव्स ओनली 3 अटेम्प्ट्स टू क्लियर द बेसिक AVAC कोर्स। ये जो कोर्स होगा आपको एक मान सकते हो आप, ये ट्रेनिंग रहेगा आपका। ट्रेनिंग में आपको 80% मार्क्स आपके आने चाहिए। उसके बाद आप क्लियरिंग करते हो बेसिक AVAC कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको अलाउंस मिलेगा 1000 पर मंथ का। गिवन ऑन क्लियरिंग स्किनर सर्टिफिकेशन कोर्स एंड एडिशनल अलाउंस मिलेगा आपको
जो कि आपको 1500 रुपीज़ का शोल बी पेड मिलेगा पर मंथ का, ये आप चेक कर सकते हो। टोटल आपको पेमेंट मिलेगा 27,450 रुपीज़ मिलेगा ऑल इंक्लूसिव मिलाकर। आपकी एज जो रहेगी मैक्सिमम 28 ईयर्स रहेगी जनरल के लिए। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, एससी/एसटी के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इन केस ऑफ जैसे में लिखा हुआ एम्प्लॉइज फेल इन 3 ऑल अटेम्प्ट्स ऑफ बेसिक एवीएसी सर्टिफिकेशन कोर्स, और कोई कैंडिडेट फेल होता है इस कोर्स के अंदर तो एलिजिबल तो डिसमिस हो जाएगा सर्विसेज के लिए, कंपनी के लिए डिसाइडेड एट पर डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनी। अगर आप ये कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते ट्रेनिंग पीरियड तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। उसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ट्रेनिंग पीरियड कैसे क्या रहेगा, कितना क्या मतलब आपको पेमेंट आपको देना होगा इस ट्रेनिंग के लिए, उस बारे में बात करते हैं। ऑल ट्रेनिंग जो रहेगी पोस्ट सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की रहेगी, वुड बी अरेंज्ड बाय द कंपनी, जो कि पूरी ट्रेनिंग का पैसा कंपनी देगी। अरेंजमेंट्स ट्रैवलिंग के अंडरगोइंग के शॉल बी मेड बाय द कंपनी इन द अमाउंट ऑफ 64,000 रुपीज 5 days induction course, 13 days basic AVAC course or actual whichever higher will be deducted towards all the training cost in equal monthly installments as per company। ये जो रहेगा आपकी इंस्टॉलमेंट कर दी जाएगी आपकी 64,000 रुपये की, जो आपकी हर मंथली कटेंगे। आपकी ये जॉब ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको परमानेंट जॉब मिलेगी, उसके अंदर से आपको सैलरी में से कटेंगे ये 64,000 रुपये, जो कि आपको ये EMI के तौर पर देना होगा। अमाउंट जो रहेगा वो रिकवर्ड होगा आपकी सैलरी से, स्टाफ टूवर्ड से, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा, आपको वापस नहीं मिलेगा, पर आपको हर मंथली पेमेंट से आपको डिडक्ट किया जाएगा। ऑल कैंडिडेट जो रहेंगे मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे उसको BCS कंप्लीट करने के लिए, क्वालिफाई द बेसिक AVAC कोर्स करने के लिए। इन कैंडिडेट्स वुड डोंट क्वालिफाई द बेसिक AVAC कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाता है कोई कैंडिडेट तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, साफ लिखा हुआ है इसमें। आपको कोई एडवांस पेमेंट नहीं करना होगा, ये जो भी आपको पेमेंट रहेगा ट्रेनिंग का वो सब आपको जॉब लगने के बाद आपकी सैलरी में से काटा जाएगा, जो कि EMI के थ्रू आपको देना होगा। उसके बाद आपका एक सर्विस बॉन्ड होगा, अगर कोई आप बीच में अगर नौकरी छोड़ना चाहते हो तो उसके लिए सर्विस बॉन्ड है। इफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैव टू एग्जीक्यूट श्योरिटी बॉन्ड तो द वैल्यू ऑफ 1.50 लाख रुपीज का रहेगा आपको सर्विस बॉन्ड, ड्यूली नोटराइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस is undertaking to complete the training and that he will not be leave the organization with 3 years of contract period, failing which she is bound employer sum of 1,50,000 rupees committed by a branch of said terms of contract in case of liquidation the resolution shall only be Mumbai। अगर आपको ये जॉब छोड़नी होगी तो उसके लिए आपको 1.5 लाख रुपीज देने होंगे, साफ इसमें लिखा हुआ सर्विस बॉन्ड रहेगा ये आपका। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो कैंडिडेट जॉब करना चाहता है उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं, एप्लीकेंट जो रहेंगे फुल एलिजिबिलिटी जो रखते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंट इंड्योरेंस टेस्ट होगा PET, जो कि सेम डे होगा आपका इंटरव्यू के दिन। उसके बाद आपका क्वालिफाई PMT के लिए क्वालिफाई हो जाते हो तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका इंटरव्यू के दौरान, ऑन द सेम डे होगा। उसके बाद आउट स्टेशन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू मेक देयर अरेंजमेंट फॉर बोर्डिंग एंड लॉजिंग फॉर देयर ओन कॉस्ट। वहाँ पे रुकने के लिए फर्स्ट दिन जो रहेगा आपका इंटरव्यू के दिन उसके लिए आपको उसका खर्चा उठाना पड़ेगा, कोई भी अलाउंस आपको अलग से नहीं मिलेगा। ड्रेस कोड दिया गया इसमें, कैंडिडेट्स का जो ड्रेस कोड रहेगा वो इंटरेस्ट रहेगा, प्रिपेयर फॉर द फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट विद ट्रैक सूट पेयर ऑफ शॉर्ट्स एंड रनिंग शूज। कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू अपेयर फॉर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए रुकना होगा उन लोगों को, पर्सनल इंटरव्यू फॉर्मली ड्रेस्ड रहेगा। उसके बाद जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा कैंडिडेट्स का वो फाइनल सुटेबिलिटी इन फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट के बाद में होगा आपका। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका उसी दिन सेम डे इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू के दिन। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एप्लीकेशन जो मीटिंग रहेगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मेंशन रहेगा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर वो 1 जनवरी 2024 आर रिक्वायर्ड टू वॉक इन पर्सन टू वेन्यू ऑन द डेट ऑफ टाइम स्पेसिफिक अबव, प्लीज नोट एट द डेट ऑफ द वॉक इन, यानी इसमें डेट मेंशन की गई है। आपको इस डेट तक सब क्वालिफिकेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। आपकी क्वालिफिकेशन आपकी एज लिमिट 1 जनवरी 2024 को मानकर मानी जाएगी। सर्टिफिकेट जो भी रहेंगे आपको सब इस डेट को मानकर माना जाएगा, ये आपको चेक करना है। उसके बाद बात करते हैं हाउ टू अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। रिफरेंस में लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स मीटिंग जो एलिजिबिलिटी रखते हैं, जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल है, जो कि डेट दी गई है 1 जनवरी 2024, इस डेट को मानकर आपको एलिजिबिलिटी मानी जाएगी। क्वालिफिकेशन सब आपको इस डेट तक कंप्लीट होने चाहिए, उनको आना होगा, जो कि ऊपर मैंने आपको डेट बताई इंटरव्यू की, उस डेट पर आना होगा वॉकिंग पर्सन के लिए। डेट टाइम आपको सब ऊपर मेंशन की गई, मैं बता दिया आपको। उसके बाद आपको डिमांड ड्राफ्ट कंप्लीट करना होगा 500 रुपीज़ का, AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से, पेबल आपका मुंबई के वहाँ रहेगा। उसके बाद जो आपकी फीस देना होगा वो एक सर्विसमैन कैंडिडेट जो भी SC/ST कैटेगरी से आते हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। इसके अलावा जो भी कैटेगरी से आते हैं कैंडिडेट्स उनके लिए फीस लगेगी 500 रुपीज़, जो कि डिमांड ड्राफ्ट करके जमा होगा एयरपोर्ट के ऊपर। उसके बाद आपको नाम लिखना होगा डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर, मोबाइल नंबर लिखना होगा, रिवर्स साइड रखना, रिवर्स साइड के ऊपर डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर। शॉर्ट लिस्टेड जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे रिक्वायर्ड टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म अपीयरिंग फॉर द रिक्वायरमेंट एक्सरसाइज। ये आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आपको
ले जाने होंगे साथ में, जैसे कि लिखा हुआ रिसेंट नो मोर देन 3 months ओल्ड फोटो, आपका 3 महीने से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, वो आपको डालना होगा डिमांड ड्राफ्ट के अंदर फुल फेस वाला। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी रखनी होगी। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटैच विद एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाने होंगे आपको, शुड नॉट बी सबमिटेड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, शुड बी ब्रॉड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सब आपको डॉक्यूमेंट्स साथ में ले जाने होंगे। उसके बाद आप इंपोर्टेंट पॉइंट चेक कर सकते हो, कैंडिडेट जो भी पहले एंगेज रहे हुए AISL के अंदर या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस या फिर एनी कैटेगरी में रहे हुए, गॉट टर्मिनेटेड हुए एनी ग्राउंड बी नॉट बी अप्लाई, उनको अप्लाई नहीं करना है, साफ इसमें लिखा हुआ है। दे विल नॉट बी कंसीडर्ड, उनको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, साफ इसमें लिखा हुआ है। टर्मिनेशन लिया हुआ उन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर, इन एनी स्टेज ऑफ कैंडिडेचर एंगेजमेंट विल बी कैंसल विदाउट गिविंग एनी नोटिस और असाइनिंग रीजन बी देयरफॉर, तो उनको डिस्क्वालीफाई पहले ही कर दिया जाएगा, साफ इसमें लिखा हुआ है। Applicants which are unsigned, incomplete, multi-order received by the post, courier services will not be considered। अगर वो कुरियर करते हैं, रिसीव्ड बाय द पोस्ट होता है, मेल रिलेटेड होता है, इनकम्प्लीट होता है, वो फॉर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, साफ इसमें लिखा हुआ है। एनी कन्वर्सिंग बाय द बिहाफ ऑफ कैंडिडेट ब्रिंगिंग पॉलिटिकल और अदर आउटसाइड इन्फ्लुएंस विद रिगार्ड टू द एंगेजमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिस्क्वालिफिकेशन, इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको डाउनलोड करके फॉर्म साथ में करके ले जाना होगा। ये देख सकते हो आप इसमें फॉर्म, इसका ये लास्ट में दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर पर डालना होगा आपको, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऐसी कैटेगरी डालना होगा, टोकन नंबर डालना होगा जो कि ऑफिस के लिए रहेगा, नॉन एलिजिबल ये सब ऑफिस वर्क के लिए रहेगा। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखना होगा, पोजीशन जो अप्लाई कर रहे हो उसके लिए नाम, आपका प्लस रिसेंट फोटोग्राफ का चिपकाना होगा आपको। ये एड्रेस दिया गया है अंधेरी मुंबई के लिए। ये फादर नेम आएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये पूरा आपको फिल करना होगा। मदर नेम, पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर, ये सब आपको फिल करना होगा। ये क्वालिफिकेशंस फिल करनी होगी, उसके साथ में आपको ये कंप्लीट फिल करके साथ में ले जाना होगा एयरपोर्ट इंटरव्यू के टाइम पर। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका डिटेल वीडियो जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर जो AISL के अंदर वैकेंसी निकली उसको डिटेल में बात करिए। डायरेक्ट जॉब रहेगी, कोई वैकेंसी नहीं है इसके लिए, डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पर रहेगा। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हर अपडेट प्राप्त कर सकोगे। धन्यवाद।